अगेन ये वीडियो सिर्फ गॉस लॉ के सॉलिड स्फीयर और होलो स्फीयर के डेरिवेशन के लिए, जिसमें मैं आपको पहले गॉस लॉ भी बताऊंगा ताकि छोटा सा रिवीजन हो जाए आपका, और फिर होलो स्फीयर का पूरा डेरिवेशन और सॉलिड स्फीयर का पूरा डेरिवेशन करेंगे। देखो जल्दी जल्दी, आसान है, बहुत आसान काम है। देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले गॉस लॉ का डेफिनेशन और फॉर्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं ताकि हमको डेरिवेशन समझ में आ जाए। कुछ नहीं होता वंदना, देखो छोटी सी बात है ये। गॉस लॉ इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है, बार बार आता है और हर साल के रिपीटेड टॉपिक में से एक है ये, तो इसका स्टेटमेंट और फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि it states that total electric flux linked with an enclosed surface is equal to 1 upon में epsilon naught times of total charge enclosed by it। जैसे सेंटेंस है, 2 से 3 बार एक बार पढ़ोगे ये इजिली याद हो जाएगा। इसके तहत क्या कहा गया है कि किसी भी सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो फ्लक्स इजकल टू फाइव इजकल टू में चार्ज इनक्लोज्ड, ईएन लिख रहा हूं, मतलब इनक्लोज कितना चार्ज बंद हुआ है, अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये वाला फॉर्मूला हमें गॉस साहब ने दिया था। और सिंस हम पहले से एक फॉर्मूला और जानते हैं फ्लक्स का, वो कौन सा वाला, ई ए कॉस थीटा वाला, ये फॉर्मूला तो सुना होगा ना। तो इसीलिए फ्लक्स का फॉर्मूला ये भी है और ये भी है, तो दोनों को हम इक्वेट करके एक कॉमन फॉर्मूला लिख देते हैं जो कि है ई ए कॉस थीटा इजकल टू में चार्ज इनक्लोज्ड, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू कुछ भी लिख सकते हो आप, मैं यहाँ पे कैपिटल क्यू लिख देता हूँ, मैंने पहले स्मॉल क्यू लिख दिया ताकि बच्चों को घबराए ना, कैपिटल क्यू अपन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप बार बार देखोगे बुकों में लिखा हुआ है। तो ये एक स्टेटमेंट था और ये 3 बच्चों वाले फॉर्मूले हैं गॉस लॉ के, राइट। लेकिन 4 डेरिवेशन है इसके, चार चार एप्लीकेशन है। अब 4 एप्लीकेशन में से मैंने आपको प्रीवियस वीडियो जो बनाया था उसमें बताया था कि चारों एप्लीकेशन में फॉर्मूला कौन कौन सा निकलता है और ग्राफ कौन कौन सा बनता है। सॉरी ये बक्स आगे थे। तो ग्राफ कौन कौन सा बनता है, राइट। अब मैं आपको इसमें सिर्फ होलोस्फेयर और सॉलिड स्फीयर के बारे में बताऊंगा, सुनो मेरी बात। देखो मैं आपको डेरिवेशन कराता हूँ जल्दी जल्दी, छोटा सा डेरिवेशन आप एक झटके में समझ जाओगे इसको। मैं क्या कह रहा था कि सबसे पहले हम होलोस्फेयर करेंगे। तो लिख देता हूँ, टॉपिक का नाम लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू होलोस्फेयर। होलोस्फेयर ये गॉस लॉ का ही एक अच्छा सा एप्लीकेशन है जिसमें हम 3 जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। पहले तो एक इसमें डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम कैसे बनाएंगे कि बेसिक सा एक स्फेयर ले लो, स्फेयर ले लिया हमने जिसका रेडियस कितना होगा, आर होगा, कैपिटल आर, हम इसका रेडियस दिखा रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। अब इसी को चार्ज दे दो, चार्ज कितना दोगे, प्लस का क्यू चार्ज हमने इसको दिया जो कि इसके पूरे सरफेस पे फैल जाएगा क्योंकि ये हॉलो है ना। अब हॉलो में क्या होता है कि अंदर में तो पूरा खाली होगा, जैसे नहीं अपना प्लास्टिक का बॉल होता है खाली वाला हॉलो वाला, हाँ वैसा ही। तो ये मान लो मेटेलिक बॉल था, इसके अंदर में कुछ नहीं है, जितना भी आपने चार्ज दिया वो सारे सारे इसके सरफेस पे फैल गया, ठीक है। अब जैसे ही इसके सरफेस पे पूरे में चार्ज फैल जाएगा तो होगा क्या, अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने लग जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा उसी का हमें डेरिवेशन करना है। कहाँ कहाँ, एक बार हम अंदर में, मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ, अंदर में कहीं पे भी इस जगह पे ए वाला पॉइंट कह दिया मैंने इसको, एक बार अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक बार सरफेस पे जैसे मैंने बी वाला पॉइंट लिख दिया सरफेस पे निकालना है, और तीसरा सी मतलब बाहर में, 3 जगहों पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है। बहुत आसान डेरिवेशन है, मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप थोड़ा सपोज लिख देना, सपोज क्या लिखोगे, सपोज वी हैव अ मेटेलिक स्फेयर, ऐसे करके हमने लिख दिया कि मेटेलिक स्फेयर लिया है हमने, और ऑफ रेडियस, उसका रेडियस लिख दिया, मेटेलिक स्फेयर ऑफ रेडियस, रेडियस कितना लिया हमने उसका, कैपिटल आर। ऐसे करके 2 से 3 लाइन इंग्लिश में लिखनी होती है वरना इसके भी आधे नंबर काट देते हैं कई बार। कैपिटल आर टू whom we had given, टू whom we had given, ऐसे करके बेसिक टूटी फूटी इंग्लिश लिख देना। वी हैड गिवन कौन सा चार्ज, प्लस का क्यू चार्ज दे दिया हमने, गिवन दे दिया प्लस का क्यू चार्ज। इतना भी इंग्लिश में लिख दोगे छोटे मोटे लाइन तब भी आपका सपोज माना जाएगा, ठीक है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। मेन डेरिवेशन क्या था कि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ए वाला पार्ट और लिखेंगे यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड द स्फेयर, इनसाइड द स्फेयर। ये लिखना भी जानबूझ के सिखा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम में मिस ना करो इन सबको, ठीक है। देखो अब कुछ नहीं करना है इसमें, हम क्या करेंगे, कहीं पे भी जो हमारा इनसाइड में पॉइंट था ए वाला, तो उसके रिगार्डिंग एक छोटा सा गॉसियन सरफेस बना देना डॉटेड लाइन करके। गॉसियन सरफेस मतलब क्या, डॉटेड डॉटेड गोला बना दो अंदर ही अंदर में, ठीक है, ऐसे करके दिखा देना। अब हम क्या बोलेंगे कि अकॉर्डिंग टू, पहले लिख देना, यही जो लाइन अभी रिपीट कर रहा हूँ वही लाइन बार बार रिपीट होंगी। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, तीनों केस में जब आप सरफेस में निकालो चाहे बाहर निकालो, तीनों केस में यही 3 लाइन फॉलो होंगी, सुनते रहना। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, GAUSS, गॉस लॉ, गॉस लॉ के तहत हमें क्या पता है कि जो फ्लक्स होता है वो चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ये लिखा हमने पहले, इसको इक्वेशन 1 कह दो। एंड ऑल्सो यहीं पे बगल में लिखेंगे, एंड ऑल्सो हमको पता है कि फ्लक्स इजकल टू में ई ए कॉस थीटा भी होता है।
दोनों फॉर्मूला लिखने वाली बात होती है यहाँ पे, ये एक लिखा और ये दूसरा लिख दिया था हमने, तो इसको इक्वेशन 1 कहा तो इसको इक्वेशन 2 कह देंगे। और फिर कह दोगे आप, ये लाइन बढ़ाने वाली बात है, 3 नंबर में डेरिवेशन आ गया तो कुछ तो लिखोगे ना आप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। हमें दोनों से पता चला कि इसके भी लेफ्ट में फ्लक्स है, इसके भी लेफ्ट में फ्लक्स है, दोनों फ्लक्स के ही फॉर्मूले, इसलिए हम बराबर रख सकते हैं। तो हम वी गेट ऐसे करके लिख देंगे, वी गेट हमें मिलेगा कि ई सही से लिख देता हूँ, एक मिनट। यहाँ पे हम लिखेंगे ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू में हमारे पास निकल जाएगा चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला लिख दिया हमने। अब हमको क्या बताना है कि देखो भैया, सिंस ये मेटेलिक स्फीयर जो था वो हॉलो था, अंदर से खाली था। अब अंदर में खाली है तो चार्ज है कहाँ पे, सिर्फ सरफेस पे चार्ज है यहाँ पे, है ना, अंदर में तो चार्ज है ही नहीं। तो इसीलिए ये जो हमने पीला पीला गॉसियन सरफेस बनाया है डॉटेड लाइन वाला, ये वाला, इसके अंदर कोई चार्ज होगा ही नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे, अब थोड़ा नीचे स्लाइड कर देता हूँ मैं इसको, और यहीं लिखेंगे हम कि इनसाइड, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, इनसाइड द स्फेयर, स्फेयर के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड जो है, क्यू इनक्लोज्ड, वो 0 है, जिसके चक्कर में आप इसको हटा के यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमें क्या मिलेगा, ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। और 0 अपॉन में कुछ भी हो 0 ही हो जाता है, तो ये पूरा इधर भी जो ये चीज बची हुई है, इस ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा। तो सीधे सीधे लिख दोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू में 0, और ये हमारा काम खत्म कि भैया अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। लेकिन आपको लिख के दिखाना पड़ेगा इतना, ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, सपोज भी लिखना पड़ेगा, और गॉस लॉ के दोनों फॉर्मूले लिख के दिखाना। लिखने का नंबर है आपके पास। हमने क्या किया, गॉस लॉ के दोनों फॉर्मूले लिखे और दोनों फॉर्मूले को बराबर कर दिया, फिर हमने कह दिया कि अंदर में कोई चार्ज ही नहीं होता, क्यू 0 हो गया, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो गया। ये हो गया पहला पार्ट कंप्लीट, जहां पे हमने इनसाइड में निकाला। सेम चीज अब करेंगे सरफेस पे और फिर करेंगे आउटसाइड। बार बार डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही डायग्राम में काम चलाना होता है हमको। वापिस आ जाओ ऊपर, देखो अब हम बनाएंगे दूसरा गॉसियन सरफेस। किसके लिए बनाएंगे, जो सरफेस वाला है, तो बी वाले पॉइंट पे। अब मैं नीचे आके पहले लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं हम दूसरे केस में, बी वाला। तीनों केस निकालना पड़ता है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस निकालेंगे अब हम, ठीक है, सरफेस। तीनों केस निकालने के लिए बोलेंगे और ग्राफ भी बनाने के लिए बोलेंगे, तो हम पहले तीनों का डेरिवेशन करेंगे। सेम पैटर्न है, सेम एग्जैक्टली, गॉस लॉ लिखोगे, दोनों फॉर्मूला लिखोगे, बराबर करोगे, अपना फॉर्मूला निकल जाएगा, और फिर लास्ट में ग्राफ बनाना है बस, और डायग्राम एक ही बनाना है। आ जाओ, अब इसमें हम सरफेस पे एट पॉइंट बी निकालने जा रहे हैं ना, तो इसके रिगार्डिंग एक गॉसियन सरफेस बाहर बाहर बना देना, डॉटेड लाइन करके ऐसा करके, उसी पॉइंट्स के मिला मिला के ऐसा करके हमने पीला 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 ऐसे करके हमने गॉसियन सरफेस बना दिया, ठीक है। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, इसने क्या किया होगा, पूरे चार्ज को बंद कर दिया गया। क्यों, क्योंकि सरफेस के जस्ट ऊपर बनता है ना, तो इस बार चार्ज इनक्लोज 0 नहीं लेंगे, बल्कि कितना लेंगे, जो हमने दिया था वो पूरा चार्ज, कैपिटल क्यू, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सरफेस के केस में, जहां पे आप सरफेस की बात करने लग जाओ, अंदर में मैं तीनों लिख देता हूं, इनसाइड में लिख देखो, इनसाइड में चार्ज इनक्लोज कितना होता है, 0। सरफेस पे चार्ज इनक्लोज कितना होता है, कैपिटल क्यू। आउटसाइड की बात करने लग जाए, बस इतना सा याद रखना है बस आपको, ये 3 पॉइंट, कि इनसाइड में कितना होगा 0, सरफेस पे कितना होगा प्लस का क्यू जो आपने दिया हुआ है उसको, और आउटसाइड में भी कितना होगा, एग्जैक्टली सेम जो सरफेस पे था, प्लस का कैपिटल क्यू। इन दोनों केस में सेम रहता है चार्ज इनक्लोज, इस केस में 0 हो जाता है। बस इतना सा राम कहानी याद है, और ये स्टेप याद है, आपके सारे डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएंगे। सुनो, अब इसी में नीचे आते हैं, हम बोलेंगे कि फिर से वही लाइन लिखनी है। सबसे पहले क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, गॉस साहब ने हमें बताया था कि भैया फ्लक्स इक्वल टू चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट होता है। ये इक्वेशन बार बार लिखना पड़ेगा भाई साहब, डेरिवेशन है मस्त वाला। एंड यहीं पे नीचे लिख देना, एंड वी नो दैट हम जानते हैं कि हमें एक और फॉर्मूला पता है फ्लक्स का, जो कि है फ्लक्स इक्वल टू में ई ए कॉस थीटा। अब दोनों को ऐसे लिखा और इक्वेशन 2 कह दिया इसको, फिर से दोनों को बराबर करोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इंग्लिश लिखने वाली बात मैंने कही ना, सेम स्टेप फॉलो करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, सॉलिड में भी यही है, हॉलो में भी यही है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ई ए कॉस थीटा इज इक्वल टू, हम लेंगे चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। देखो मैं ऐसे याद दिला देता हूँ आपको, हमेशा चाहे सॉलिड स्फीयर का हो चाहे हॉलो स्फीयर का हो, जो थीटा होता है वो हमेशा 0 डिग्री होता है। ऐसे मैं समझा भी दे रहा हूँ आपको, लेकिन फिलहाल के लिए याद कर लो आप। थीटा इक्वल टू कितना होगा, 0 डिग्री, 0 डिग्री होगा। और कॉस 0 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको सिंस पता था, आप ऐसे करके इसको लिख दोगे। अब मैं समझा रहा हूँ 0 डिग्री कैसे आया, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, देखो हम बोलेंगे हमारे पास ये आया,
अब ई का ई लिखूंगा, ए का ए लिखूंगा, कॉस जीरो पुट करके मैं इसको कर दूंगा कॉस जीरो की जगह में 1, ये रहा, यहाँ पे हमने लिख दिया पहले। और इजकल टू में लिखेंगे चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज कितना था, अभी अभी बताया था, प्लस का कैपिटल क्यू होगा सरफेस के लिए भी और बाहर के लिए भी, तो ये भी था, तो इसको भी पुट कर दो, कैपिटल क्यू लिख दो अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने से मतलब था, ई निकालना था, तो ए जो है मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हम लिखेंगे ई इज इक्वल टू में क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट तो था ही, और ए भी आ जाएगा। अब ए क्या है, एरिया, एरिया किसका, स्फेयर का, तो 4 पाई स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख देना सिंस एरिया इज इक्वल टू में 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा, क्योंकि सरफेस की बात हो रही है, राइट। इस चीज को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका फॉर्मूला निकल गया क्यू अपॉन में एरिया को हटा के मैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूँ, और फिर सॉरी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट था ही, और आर स्क्वायर लिख रहा हूँ। तो ये है अपने पास फाइनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसी में जो के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, पता है ना सबको, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटा के आप चाहो तो एक और फॉर्मूला लिख सकते हो, वरना यहीं पे आंसर छोड़ दो, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। ये ऐसे करके दो फॉर्मूले लिख दिए, बस खत्म, सरफेस का ये हो गया। और सेम चीज रिपीट होगा सॉलिड स्फेयर में भी, सेम एग्जैक्टली सेम, जो सरफेस पे आपने यहाँ किया है 0 डिग्री लिया प्लस का क्यू लिया, सेम चीज लेनी है। अब मैं पहले आउटसाइड का कर देता हूँ जल्दी से यहीं पे। देखो भाई साहब, अब मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने बहुत बार पढ़ रखा है, बस आपको छोटे मोटे क्वेरीज जो होंगे वही क्लियर करना होते हैं। तो हम आउटसाइड की बात करेंगे। आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, ठीक है। अब जब हम बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं तो फिर से जाके गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। देखो एक ही डायग्राम में बनाना, लेकिन बनाना जरूर पड़ेगा तीनों को गॉसियन सरफेस। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको गॉसियन सरफेस रेड रेड से, ठीक है, सी वाले पॉइंट से हमने लिया, और यहाँ से ऐसे करके रेड रेड बड़ा सा गॉसियन सरफेस बना दो। और पहले से देख के चलना, इतना स्पेस होना चाहिए आपके आंसर की में जहाँ पे आप डायग्राम बना रहे हो, है ना। ऐसे करके स्फेरिकल बना दो, ऐसे करके बना दिया हमने। अब फिर से नीचे आ जाओ, फिर से सेम चीज लेनी है, बस आर कैपिटल आर की जगह में, देखो एक चीज और बता रहा हूँ, कैपिटल आर की जगह में अब हम लेंगे बाहर वाला डिस्टेंस, स्मॉल आर कहेंगे इसे, ठीक है। बस इतना सा अंतर है सरफेस में और आउटसाइड में। नीचे आ जाते हैं, हम बोलेंगे फिर से सेम लाइन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। मैं कह रहा हूँ ना स्टेप सेम है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। एक स्टेप आगे आपको तीनों स्टेप सीधे सीधे आ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ हमें पता है कि फ्लक्स इक्वल टू में होगा चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा इक्वेशन 1 बनेगा। फिर हम लिखेंगे एंड ऑल्सो, हम जानते हैं, एंड ऑल्सो वी नो दैट कि हमें पता है कि फ्लक्स इक्वल टू एक और फॉर्मूला होता है ई ए कॉस थीटा, राइट। इसको कह दो इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को फिर से बराबर कर दो, कह दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 दोनों ही फ्लक्स है, इसलिए हम बराबर रख सकते हैं। हमें मिलेगा ई ए कॉस थीटा को लेफ्ट में लिखा और इजकल टू में चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। अब यहाँ पे लिख देना सिंस हमें पता है, क्या क्या पता है, कि थीटा इजकल टू हमें लेना है 0 डिग्री, आंख बंद करके। कॉस जीरो कितना होता है, 1 होता है। और हम चार्ज इनक्लोज कितना लेंगे, प्लस का कैपिटल क्यू लेंगे। यही सेम चीज रिपीट होगा सरफेस पे भी और आउटसाइड में भी, लेकिन कैपिटल आर की जगह में जो यहाँ पे रेडियस आएगा वो स्मॉल आर आ जाएगा बस। और सेम चीज है होलो स्फेयर में भी और सॉलिड स्फेयर में भी। देखो अब इन सब चीज को सब्स्टिट्यूट करेंगे हम इसी के अंदर और हमारा आंसर निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया का एरिया, कॉस जीरो पुट करके इसको हम लिख देंगे सिर्फ 1, क्योंकि कॉस जीरो यहाँ पे 1 होता है। और इजकल टू में चार्ज इनक्लोज की जगह में कैपिटल क्यू लिखना है, तो हम कैपिटल क्यू लिख देंगे, प्लस लिखो न लिखो कोई दिक्कत नहीं है। और एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन नॉट लिख दिया। एरिया को फिर से डिवाइड में भेज दो क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है, तो क्यू अपॉन में ए एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अब फिर से एरिया लिखोगे, लेकिन इस बार एरिया इजकल टू कैपिटल आर नहीं लेना, लेना तो वही फॉर्मूला 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर लेना बस इस बार, 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, क्योंकि बाहर की बात हो रही है तो बाहर का रेडियस स्मॉल आर होता है। तो बस इस वैल्यू को पुट कर दो और क्यू अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर लिखा और एप्सिलॉन नॉट लिख दिया, ये हमारा फाइनल फॉर्मूला। और यहीं पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हटा के आप फिर से के क्यू बाई कैपिटल की जगह में स्मॉल आर स्क्वायर लिख सकते हो। ये रहा हमारा तीनों डेरिवेशन। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, होलो स्फेयर के केस में अंदर में जीरो होता है, वापस आ जाता है। देखो पहले हमने गॉस लॉ का डेफिनेशन देखा और फॉर्मूला देखा, राइट। फिर एक ही डायग्राम में तीनों गॉसियन सरफेस बनाने होते हैं, ये देखा हमने। अब सपोज लिख दिया छोटा सा, है ना। इसके नीचे लिखा हमने, सेम स्टेप है। सबसे पहला स्टेप क्या करना होता है कि हमें लिखना होता है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, उसका फॉर्मूला लिख दिया। फिर दूसरा लिखता है कि हम दूसरा भी फॉर्मूला जानते हैं, दूसरा लिख दिया। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 बराबर करके ये वाला फॉर्मूला बनाना होता है, ये वाला फॉर्मूला बनाना होता है। और फिर खेल है पुट करने का, कि अगर इनसाइड की बात हो रही है तो चार्ज जीरो करके इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो कर दो। सरफेस की बात हो रही है तो आप थीटा जीरो लोगे,
चार्ज इनक्लोज की जगह में कैपिटल क्यू लोगे और रेडियस कैपिटल आर लोगे। वहीं आउटसाइड की बात हो रही है, फिर से थीटा 0, फिर से चार्ज प्लस क्यू, लेकिन रेडियस की जगह में स्मॉल आर, बस, और फॉर्मूला निकलता चला जाएगा। अब इन सब का ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ मैं यही बना देता हूँ। देखो छोटा सा ग्राफ बना देना एग्जाम में, समझ रहे हो। और कई बार एमसीक्यू में भी ये पूछ लिया जाता है कि ग्राफ बनाओ, या फिर ग्राफ 4 ग्राफ दे देंगे, बोलेंगे बताओ कौन सा होल स्फीयर का, कौन सा सॉलिड स्फीयर का, तो ऐसा भी बन जाता है। तो आप बनाओगे ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा यहाँ पे और यहाँ पे डिस्टेंस लिख दिया, ठीक। यूनिट भी लिख देना, ना याद हो तो मत लिखना, सिर्फ ई और आर लिख देना, बच्चे यूनिट भूल जाते हैं। तो न्यूटन पर कूलम होता है और ये मीटर में होता है। लिखने का मन हो तो लिखना, वरना भूल जाओ तो गलत सलत मत लिख के आ जाना ना, नंबर कट जाएंगे। सीधे सीधे ई और आर लिख देना। अब क्या करोगे, यहाँ पे बीच में कहीं पे भी आर इजकल टू में कैपिटल आर लिखो। इसका मतलब होता है हम सरफेस की बात कर रहे हैं। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, अंदर में कुछ नहीं दिखाओगे। सरफेस पे डॉटेड लाइन ऊपर लेके जाओ ऐसे करके एक हाइट तक अपनी मर्जी से, और उसके बाद ऐसे करके इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ बना दो, ठीक है। आपको लिखना क्या क्या है कि अंदर में E इजकल टू में 0 है, ऐसे लिख देना है। इस जगह पे जो मैक्सिमम हाइट था ये वाला पॉइंट, इसको लिख दो ये के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर है, सरफेस की बात हो रही है। और इसके बाद यहां लिखोगे E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। मैक्सिमम लेवलिंग है ये इस ग्राफ का, जो हो सकता था होलोस्फेयर में। सॉलिड स्फेयर में सब कुछ सेम। सरफेस वाला जो आपने किया, इसमें जो बी वाला पॉइंट है ये वाला, अभी मैं करवा रहा हूं आपको। सॉलिड स्फेयर का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट बिल्कुल कॉपी पेस्ट होगा, उसमें भी सरफेस में भी सेम डेरिवेशन आएगा सॉलिड स्फेयर में। आउटसाइड में सेम डेरिवेशन उसमें भी आएगा, बस इनसाइड में चेंज हो जाता है सॉलिड में। हॉलो और सॉलिड में बस इनसाइड में ही अंतर होता है कि हॉलो में 0 होता है और सॉलिड में 0 नहीं होता। तो मैं आपको इनसाइड वाला समझा रहा हूँ और ये दोनों चीज कॉपी पेस्ट है, और फिर ग्राफ समझा रहा हूँ, ठीक है। छोटा सा वीडियो बनाना था मेरे को, अभी आधा ही घंटा मिला था, इसलिए जल्दी जल्दी करवा दिया मैंने आपको। देखो अब हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फेयर की बात करेंगे। अब सॉलिड स्फेयर इस साल के सिलेबस में है, तो इसलिए करना पड़ेगा, समझ रहे हो। और आसान है, यूनिटरी मेथड लगाना आना चाहिए बस बच्चों को। फिर से हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम तो बनाना पड़ेगा भाई साहब, डायग्राम नहीं छोड़ सकते। डायग्राम में फिर से हमने क्या किया, एक स्फेयर लिया ऐसे करके, ठीक है। ऐसा करके हमने एक स्फेयर ले लिया, इसको चार्ज दिया। इस बार चार्ज कितना दिया, प्लस का कैपिटल क्यू दे दिया हमने। अब प्लस का कैपिटल क्यू क्योंकि ये सॉलिड है, इसलिए चार्ज सरफेस पे नहीं बल्कि पूरे वॉल्यूम में फैल जाएगा। ऐसे करके आपको दिखा देना है पूरे वॉल्यूम में, यानी कि अंदर भी फैल गया क्योंकि सॉलिड था ना इस बार तो। सॉरी। और यहां से हमने रेडियस मार्क कर दिया कैपिटल आर, ठीक है। अब फिर से 3 पॉइंट मार्क करेंगे। एक बार अंदर में कहीं पे ले लो ए वाला पॉइंट, फिर से सरफेस पे ले लो बी वाला पॉइंट, और बाहर में ले लो सी वाला पॉइंट। फिर से मैं कह रहा हूँ बी और सी का डेरिवेशन सेम है, कॉपी पेस्ट करना है। ए का डेरिवेशन नया है, वो मैं करवा देता हूँ आपको। सपोज लिख देना, सपोज क्या लिखोगे, सपोज वी हैव अ सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर टू विच वी प्लस का क्यू चार्ज इज गिवन, ऐसे करके लिख देना टूटी फूटी इंग्लिश में। अब मैं डायरेक्टली डेरिवेशन करवा देता हूँ आपको, सुनो। हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड की बात करेंगे, इनसाइड द स्फेयर, है ना। अब यही मेन मुद्दा, बच्चों को यही समझ में नहीं आता तो इसको मैं आराम आराम से तसल्ली से समझाऊंगा आपको। इकलौता यही वाला पार्ट है जो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता। सुनो मैं आपको बताता हूँ करना क्या है। सबसे पहले गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस बनाना इज कंपलसरी। ऐसा करके डॉटेड लाइन ए वाले पॉइंट के, इनसाइड वाले पॉइंट के हमने ऐसे डॉटेड लाइन कर दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर जा रहा होता है और एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर ही जा रहा होता है, तो दोनों एक साइड में दिखा दो और थीटा इजकल टू यहीं पे लिख दो 0 डिग्री। मैं कह रहा हूँ ये काम सिर्फ एक ही जगह करना, तीनों सरफेस में मत करना, वरना डायग्राम बहुत गंदा लगेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा आपको। एक में कर दो कहीं पे भी, इनसाइड में, सरफेस पे, बाहर में, तीनों जगह सेम केस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर दोनों बाहर जाएगा और एंगल 0 बनेगा। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ आपको, देखो अब हम फिर से सेम लाइनिंग सेम है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, एग्जैक्ट सेम कॉपी पेस्ट है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस साहब ने हमें कहा था कि फ्लक्स इजकल टू में क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्लियर। हम दूसरा भी लिखेंगे, ये क्वेश्चन 1 हो गया है ना। सेम स्टेप है। एंड वी नो दैट हम जानते हैं कि हमें एक और फ्लक्स का फॉर्मूला पता है, दैट वाज ई ए कॉस थीटा। इसको लिख दिया हमने क्वेश्चन नंबर 2। फिर से दोनों को बराबर कर दिया फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। हमें पता है कि दोनों फ्लक्स के फॉर्मूले हैं, इसलिए ई ए कॉस थीटा जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के। अब यहाँ पे पुट क्या क्या करना है, तो देखो भाई साहब यहाँ पे चार्ज में बच्चे घबराते हैं। मैं बेसिक कैलकुलेशंस बता देता हूँ आपको। देखो आप जो पुट करोगे वो थीटा इजकल टू पहले 0 डिग्री पुट करोगे,
सबको पता है। एरिया को हटा के मैं 4 पाई, अब इसका डिस्टेंस ले लो कुछ भी, जैसे ए वाला पॉइंट जो था ना आपका, ये वाला पॉइंट, इसका डिस्टेंस सेंटर से x मान लो, ठीक है? तो 4 पाई x का स्क्वायर हो जाएगा, एरिया वही लेना है। अब बस एक चीज है, चार्ज इनक्लोज। चार्ज इनक्लोज में ही बच्चों यूनिटरी मेथड लगाना पड़ता है, और वो जो आपका चार्ज इनक्लोज निकलेगा वो के मतलब क्यू, कैपिटल आर क्यूब अपॉन में स्मॉल आर क्यूब निकलेगा। अब ये कैसे निकलेगा ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये तीनों चीज सब्स्टिट्यूट करना है इसमें और आपका आंसर कंप्लीट। लेकिन मैं यूनिटरी मेथड लगा के बता रहा हूँ आपको। देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे सिंस हमें पता है कि जो पूरा चार्ज कैपिटल क्यू था वो पूरे वॉल्यूम में फैला था, तो हम लिखेंगे ऐसे करके कि वॉल्यूम मतलब क्या, 4/3 पाई, 4/3 पाई आर क्यूब होता है ना वॉल्यूम स्फेयर का, तो 4/3 पाई आर क्यूब में जो चार्ज फैला है वो प्लस का कैपिटल क्यू है, राइट? तो 1 मीटर में कितना होगा, जब भी मैं 1 मीटर का कहूं तो इस पूरी वैल्यू को इधर डिवाइड में भेज दिया करो। तो 1 मीटर में होगा क्यू, 1 मीटर क्यूब में होगा क्यू अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब लिख दिया ऐसे में। अब हमको कितना चाहिए, तो हमें तो छोटा वाला चाहिए, जो ये अंदर वाला है, ए वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन है ना, छोटा वाला स्फीयर, इसके अंदर कितना चार्ज बंद हुआ। तो हम लिखेंगे कि एक का अंदर मुझे पता चल गया तो इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे देखो चार्ज इनक्लोज्ड जो होगा वो होगा इसमें बस वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दो अंदर वाले का। ये पहले लिख दो Q अपॉन में 4/3 पाई आर क्यूब, और इनटू में वॉल्यूम जो आपको छोटा वाला है, अब है तो स्फेयर ही, तो 4/3 पाई का पाई, लेकिन आर नहीं एक्स का क्यूब होगा क्योंकि उसका रेडियस एक्स माना था आपने, है ना? तो अब कट्टिस कट्टिस खेल लो, 4/3 से 4/3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब यहाँ पे एक्स है तो बचेगा क्या, चार्ज इनक्लोज्ड इजकल टू में क्यू एक्स क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ये वाला बच गया ना नीचे, कैपिटल आर क्यूब। तो मैंने यहाँ पे उल्टा कर दिया, इसको मैं मिटा के सही कर देता हूँ। 1 मिनट, उल्टा हो गया। देखो भाई, यहाँ पे लिखूंगा क्यू एक्स क्यूब अपॉन में कैपिटल आर क्यूब, ये चीज मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है। अब ये आप बगल में लिख के दिखा देना ताकि नंबर ना कटे, ना भी लिख के दिखा पाओ तो इस वैल्यू को याद ही कर लेना, छोटा सा 3 नंबर का डेरिवेशन आया तो आया, नहीं तो नहीं आता, सिंपल सी बात है। अब सब्स्टिट्यूट करके आगे बढ़ते हैं। देखो हम जैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें पता था कि इस वाले फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखो भाई, हम बोलेंगे कि ई ए कॉस थीटा इजकल टू में चार्ज इनक्लोज्ड बाई एप्सिलॉन नॉट था। अब इसी में वैल्यू पुट कर देंगे, थोड़ा स्लाइड कर देता हूँ मैं। देखो ई का ई लिखूंगा, एरिया की जगह में 4 पाई एक्स का स्क्वायर लिखा जाएगा, कॉस 0 1 माना जाएगा, और इजकल टू में चार्ज इनक्लोज की जगह में ये क्यू एक्स क्यूब अपॉन में आर क्यूब। अब इसको बस डिवाइड में भेज दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू आ जाएगा क्यू एक्स क्यूब अपॉन में आर क्यूब तो पहले से ही था, इनटू में 4 पाई एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। अब कट्टिस कट्टिस खेल लो बस। देखो ऊपर में एक्स का स्क्वायर क्यूब है और नीचे में स्क्वायर है, तो कट जाएगा, बस एक एक्स बच जाएगा ऊपर में। तो हम इसको लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इजकल टू में बचा के, ये कट्टिस और ये कट्टिस हुआ तो सिर्फ एक बच जाएगा, तो के एक्स बचेगा ऊपर में क्योंकि 3 था तो 2 कट गया, और नीचे में 4 पाई को पहले लिख देंगे और फिर आर क्यूब लिख देंगे। ये हमारा अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है बस। इसके अलावा बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट है जो उसका होलोस्फेयर का था। अगर मैं, ये तो हो गया इनसाइड की बात है ना, अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पे बी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस की बात करोगे, सब कुछ सेम कॉपी पेस्ट करना है आपको एग्जैक्टली कि पहले लिखोगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, मैं यहाँ लिख देता हूँ जल्दी जल्दी, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के तहत हमें पता है कि फ्लक्स इक्वल टू क्या होगा, चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। फिर आप दूसरा भी लिखोगे, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा, ई ए कॉस थीटा होगा, फिर दोनों को बराबर करके ई ए कॉस थीटा इक्वल टू में क्या करोगे आप, चार्ज इनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट लिख दोगे, है ना? ऐसा करके लिख दिया। अब सब्स्टिट्यूशन क्या क्या करना है मैंने आपको पहले ही बता रखा है, चाहे होलो स्फेयर हो चाहे सॉलिड स्फेयर हो, होलो में भी और सॉलिड में भी, यहाँ दोनों लिख देता हूँ, होलो एंड सॉलिड दोनों में ही हमें जो पुट करना होता है वैल्यू, वो थीटा इजकल टू 0 डिग्री, कॉस 0 इजकल टू में कॉस 0 इजकल टू में 1, और चार्ज इनक्लोज्ड की जगह में कैपिटल क्यू, चाहे कहीं पे भी पुट करो यही पुट करना पड़ेगा बस। अगर मैं सरफेस की बात करूं तो सरफेस में एरिया लेना आप 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और आउटसाइड में एरिया लोगे आप 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, बस स्मॉल आर स्क्वायर इतना पुट करना होता है, फॉर्मूला सेम निकलेगा। अब ग्राफ की बात करें तो ग्राफ कैसा बनता है, मिलता जुलता है एग्जैक्टली जैसा मैं ग्राफ बताता हूँ आपको, जैसा होलोस्फीयर का ग्राफ था ना वैसे ही मिलता जुलता है। मैं देखो ग्राफ बता दे रहा हूँ यहीं पे, ग्राफ कैसा बनाओगे सॉलिड का, सेम सब कुछ। सॉरी लाइन थोड़ा खिचपिच हो गया, रुक जाओ, इसको मिटाया और हम दोबारा ग्राफ बनाएंगे। देखो हमने पहले लाइन खींचा,
किसका ग्राफ बनेगा? ई वर्सेस आर का, एग्जैक्टली सेम, ई वर्सेस आर का ग्राफ बना। फिर से बीच में कहीं आर इज इक्वल टू में कैपिटल आर लेना, मतलब सरफेस की बात करने लग गए, और इस जगह से ही डॉट लाइन कर करके अपनी हाइट जहां तक आपको अच्छा लगे वहां तक जाने का है, और फिर ग्राफ कर्व बना देने का जैसे हॉलो में बनाया था। बस इसमें एक चीज इंक्रीज हो जाती है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता, बल्कि इतना होता है जो यहाँ पे मैं सर्कल कर रहा हूँ आपके लिए, है ना। अब यहाँ पे देखो, इस वाले केस में ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, क्योंकि एक्स सामने सामने पड़ता है, तो एक लाइन और जुड़ जाएगा ऐसे करके यहाँ से सॉलिड, और ये लिख दोगे ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। यहाँ पे हमने क्या लिखा था? ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमने लिखा था के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। बस सब कुछ सेम। सॉलिड में बस बीच में ये वाली लाइन आ जाती है, जिसको मैं येलो कर देता हूँ, रुको, ये जो पीला लाइन बनाया मैंने, एक मिनट, हाँ, ये वाली लाइन एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है सॉलिड में, हॉलो में ये लाइन नहीं होती है, बस बाकी सब कुछ कॉपी पेस्ट होता है। सबको क्लियर हो गया? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वीडियो अवेलेबल रहेगा, आप चाहो तो एक दो बार दोबारा देख लेना, और भी कोई डाउट आए तो मुझे बता देना कमेंट करके, मैं बिल्कुल बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही था। अभी के लिए इसको देख के इसके ग्राफ देख लेना, और ये पूरा एक बार लिख लिख के देख लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आज शाम में ही लाइव